नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। जय काली भैरव दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे दो व्यक्तियों के बारे में जिनको हमारे देश में बहुत से लोग फॉलो करते हैं। पहले हैं धीरेन्द्र शास्त्री और दूसरे हैं चंद्रशेखर रावण। क्योंकि इन दोनों व्यक्तियों ने हमारा जो महाकुंभ यूपी प्रयागराज में चल रहा है उस पर विवादित बयान दिए थे। धीरेन्द्र शास्त्री का यह बयान था कि जो सच्चे सनातनी हैं वही महाकुंभ में आएंगे और जो नहीं आएंगे वह देशद्रोही कहलाएंगे। यही उपाय है, हर हाल में भारत हिंदू राष्ट्र हो गए। हमने तो डुबकी लगा ली, यहाँ बीमारियां दूर होती हैं। और जो कह रहे हैं कि यहाँ बीमारियां फैल रही, यहाँ आनंद देखो तुम, हर जगह हिंदुत्व का उत्साह देखो तुम, हिंदुओं के प्रति उत्साह देखो तुम। इसलिए हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। मेरा मानना यह है कि जब बहुत से लोग आपको फॉलो करते हैं तब आपकी यह जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उनको सही मार्ग दिखाएं और आपके कारण उनका कोई नुकसान ना हो। महाकुंभ में जाना किसी व्यक्ति का पर्सनल मैटर और आस्था का विषय है। आप उसको बाध्य नहीं कर सकते महाकुंभ में जाने के लिए, क्योंकि हमारे देश में जो व्यक्ति सोल्जर हैं, जो बॉर्डर पर तैनात हैं, उनको एक दिन के लिए भी छुट्टी नहीं मिलती। वह हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। हमारे देश में जो पुलिसकर्मी हैं, वो सड़कों पर खड़े होकर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं और एक व्यवस्था कायम किए हुए हैं। जो डॉक्टर हैं, वो अपनी फैमिली से दूर रहकर हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। उनके पास भी टाइम नहीं है और उनको गवर्नमेंट एक दिन की छुट्टी नहीं देती, क्योंकि उनके ना होने से पूरी व्यवस्था खराब हो जाती है। तो आपके हिसाब से क्या वे देशद्रोही हैं? वे देशद्रोही नहीं हैं। मेरे हिसाब से ये लोग उन लोगों से ज़्यादा देशभक्त हैं, जो मंदिरों या मठों में बैठकर या भगवान के नाम पर चंदा माँगकर ऐशो-आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। इसी तरह चंद्रशेखर रावण का यह कहना है कि महाकुंभ और गंगा में वह लोग जाते हैं जिन्होंने कोई पाप किया हो, वह अपने पाप को धोने के लिए वहां जाते हैं और मैंने कोई पाप नहीं किया है, इसलिए हमको जाने की आवश्यकता नहीं है। बचपन से ये सुनते आए हिंदू धर्म के धार्मिक गुरुओं से कि गंगा जी में जाके अपने पाप धो और पापों से मुक्ति ले लो। ना मैंने पाप किए, मैं तो अपने हक वंचित समाज को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने के लिए काम कर रहा हूं। तो मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं है। और रही बात, हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है। जिन संतों गुरुओं महान पुरुषों के रास्ते पे, विचारधारा पे हम लोग चलते हैं, हम पाप और पुण्य में बहुत भरोसा भी नहीं करते, हम तो कर्म में भरोसा करते हैं। तो जिसको परेशानी हो, वो जिस पार्टी का एजेंडा नहाने धोने का है, जिस पार्टी का एजेंडा जो है धार्मिक एंगल का, उनको परेशानी होती है तो हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद्रशेखर रावण को मैंने जितना जाना है उसके हिसाब से चंद्रशेखर रावण एक नास्तिक व्यक्ति है, जो भगवान को नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि हम जैसे कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमको फल मिलेगा, और यह बात बिल्कुल सही भी है। क्योंकि कोई व्यक्ति मर्डर या चोरी चकारी या और अन्य कोई गुनाह करने के बाद यह सोचता है कि मैं भगवान के पास जाकर माफी मांग लूंगा और भगवान मुझको मेरे पापों के लिए या मेरे बुरे कर्मों के लिए मुझे माफ कर देंगे, तो यह उस व्यक्ति की गलतफहमी है। भगवान हमेशा न्याय करते हैं। अगर आप गलत कर्म करेंगे तो भगवान आपको उसी के अनुसार सजा देगा, और आप अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान आपको उसी के अनुसार फल भी देगा। यह कुछ ढोंगी बाबाओं की फैलाई गई बातें हैं कि पाप करने के बाद यदि आप दान पुण्य करोगे या भगवान का सिमरन करोगे या गंगा में या और कहीं जाकर स्नान करोगे तो आपके पाप धुल जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। भगवान आपको आपकी गलती के लिए सजा जरूर देगा। इसलिए आपने देखा होगा, हर व्यक्ति के जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं। जिस व्यक्ति ने पिछले जन्म में जितने ज्यादा बुरे कर्म किए होंगे, उसको इस जन्म में उतना ही दुख देखना पड़ता है, और जिसने पिछले जन्म में जितने अच्छे कर्म किए होंगे वह उतना ही सुख इस जन्म में पाता है। लेकिन चंद्रशेखर रावण का यह कहना बिल्कुल गलत है कि पापी लोग ही महाकुंभ और मंदिरों और मठों में जाते हैं, क्योंकि मंदिरों, मठों और महाकुंभ जैसे मेलों में जाने से हमको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, हमको पुण्य की प्राप्ति होती है, अच्छे कर्मों की प्राप्ति होती है, और हमारे लिए मोक्ष के द्वार खुलते हैं। तो लोग बाग वहां पुण्य कमाने के लिए जाते हैं, ना कि अपने पाप को धोने के लिए। और वैसे भी चंद्रशेखर रावण को कोई अधिकार नहीं है कि अगर वह स्वयं नास्तिक है तो वह आस्तिक लोगों को पापी बोले, क्योंकि वहां महाकुंभ में जाने वाले कई सैनिक, पुलिसकर्मी, डॉक्टर और बहुत लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, और जो लोग वहां जा रहे हैं वह भी पापी नहीं है, वह अच्छे पुण्य और भगवान की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। तो उनका यह कहना बिल्कुल गलत है। चंद्रशेखर रावण से मेरा यही कहना है कि अगर आप नास्तिक हैं तो आप नास्तिक बने रहिए, लेकिन जो लोग आस्तिक हैं, भगवान में विश्वास करते हैं, उनको अपमानित मत कीजिए और उनकी आस्था के साथ मत खेलिए।
इस महाकुंभ में भगदड़ और आग लग जाने जैसी घटनाएं 3-4 बार हो चुकी है, क्योंकि वहां पर करोड़ों में लोग पहुंच रहे हैं और वहां पर सही व्यवस्था नहीं होने के कारण भगदड़ और आग लगने जैसी दुर्घटनाएं हो रही हैं। कुछ लोग इन दुर्घटनाओं का दोषी धीरेन्द्र शास्त्री को मान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यह भड़काऊ बयान दिया था कि जो लोग नहीं आएंगे वह देशद्रोही कहलाएंगे। लेकिन इसमें गलती लोगों की भी है, जो बिना सोचे समझे किसी भी व्यक्ति की बातों को मान लेते हैं। हमारे देश में लोग फेमस होने के लिए विवादित बयान देते रहते हैं, जिससे वे हमेशा चर्चा में बने रहे। कभी वे अपने आप को धर्म का ठेकेदार बताएंगे और कभी अपने आप को देश का ठेकेदार बताएंगे, और मूर्ख लोग अंधाधुन उनको बिना कुछ सोचे समझे फॉलो करने लग जाते हैं। इसलिए मैं देश के लोगों से यह अपील करना चाहूंगा कि चाहे आपने किसी भी व्यक्ति को धार्मिक और राजनीतिक गुरु बना रखा हो, उनके विचारों को अपनी बिना बुद्धि यूज करे हुए या सोचे विचारे नहीं मान लेना चाहिए। और यदि आज के जमाने में आप अपने गुरु का बिना सोचे विचारे किसी भी बात का अनुसरण करोगे तो आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। अब महाकुंभ में दुर्घटना के कारण मरे लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री ने तो यह कहकर पल्ला झाड़ लिया है कि जो लोग वहां मरे हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है, उनको कभी ना कभी तो मरना ही था। तो देखिए आप इस वीडियो में। कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। महाकुंभ की दुर्घटना में जो लोग मरे हैं सिर्फ उनके परिवार वाले ही उस दुख को समझ सकते हैं, हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसलिए दोस्तों दोबारा मैं यही कहूंगा कि किसी भी व्यक्ति के विचारों को बिना सोचे समझे आप फॉलो मत करें, और जो आपके और आपके परिवार के लिए अच्छा हो वही काम करें, और उसी से आपका और देश का भला होगा। धन्यवाद दोस्तों। जय काली भैरव, हर हर महादेव।